हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उस बात के पहले टॉपिक जो बनाना था मुझे, जिस पर वो था सन गेजिंग, जिसका मैंने पोस्ट डाला है और वो 1-2 दिन में बनने वाला था। तो अगला मेरा टॉपिक होने वाला था, लेकिन किसी से मेरी बात हो रही थी। तो जैसे मैंने बताया कि जब मैं बात करता हूँ तो एंटीना मेरा हमेशा रहता है, रेडार ऑन, और वहाँ पे कुछ भी इधर उधर की जो चीज़ें दिखती हो तुरंत मैं कैच करता हूँ। तो जो बातचीत हुई उससे फिर क्या बिलीफ उसका निकल के आया कि अरे यार जो है सो है, मतलब मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, या ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। फिर मुझे लगा कि ये है एक टॉपिक जिस पे वीडियो बनाना चाहिए, और ये टॉपिक मेरे दिमाग में था एक्चुअली कुछ महीनों से वैसे भी। तो क्या है ये लिमिटिंग बिलीफ? ये वो बिलीफ है जो आप सोचते रहते हैं। कुछ केसेस में, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ये बचपन से होता है। ऐसे बिलीफ जो आपको कुछ करने से रोकते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो वाली चीज़ होती है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ, क्या है ये, इससे कैसे टैकल किया जाए, ये सब। तो नंबर 1 जो चीज़ है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी बिलीफ है, क्या है जो आपको स्टॉप कर रही है उस चीज़ को करने से जो आप करना चाहते हैं। तो हर किसी का अपना अलग अलग होता है, तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद इसको लिखिए। कुछ चीज़ों का लिखना बहुत ज़रूरी होता है, लिखना, सामने रखना। जैसे मैंने कुछ वीडियोस में बात की थी कि अपने जो गोल्स हैं, जो भी हैं, उनसे रिलेटेड या तो वॉल पे लगाइए, आसपास लगाइए। और मैं तो ऊपर लगाता था, अब नहीं लगाता हूँ, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वो एक ऑटोमेट हो गया, एक हैबिट बन गई है, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन शुरू में जो लोग हैं पुश करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी आपका बिलीफ है, जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं, देखिए 3 मोस्ट कॉमन बिलीफ होता है। पहला, जैसे आई एम नॉट गुड इनफ, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ या अच्छा ही नहीं हूँ, ये रहता है। और फिर एक हो जाता है कि मिस्टेक्स या फेलियर बैड हैं, मतलब कि हमें मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए। बहुत लोगों को सुना होगा आपने कि मिस्टेक्स अवॉइड करो, मतलब हर काम इतना परफेक्शन से करना चाहते हैं कि वो मिस्टेक नहीं करना चाहते, लेकिन वो बहुत गलती होता है। आपको मिस्टेक करना है, उसका अवॉइड नहीं करना है। और एक होता है मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ये 3 मोस्ट कॉमन बिलीफ हैं आपके। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे भी आपको पता चले कि हमारा ये प्रॉब्लम है, आप उसको लिखिए। बहुत से केसेस में तो बोलिए, वर्बलाइज कीजिए, वो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो पहले हो गया कि आपने जैसे ही आइडेंटिफाई किया। फिर सेकंड होता है आखिर क्या है, कहाँ से आया। हर कुछ कहीं ना कहीं से आता है, क्योंकि आप कुछ चीज़ें लेके, ये कोई सुपर पावर नहीं होता कि आप लेके ही पैदा होते हैं। ये सब जो बिलीफ हैं, सेट ऑफ बिलीफ और रूल्स, जो भी रेगुलेशन है, कहीं ना कहीं तो कहाँ से आता है। तो ज़्यादातर केसेस में आपकी जो कंडीशनिंग क्या होती है कि आप जिस जगह पे पैदा हुए हैं, जो आपका एनवायरनमेंट है, फैमिली है, सराउंडिंग, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनके साथ रहते रहते बहुत से उनके बिहेवियर्स फ्यूज़ हो जाते हैं आप में धीरे धीरे। और आपके जो भी फैमिली वाले हैं, कुछ बिहेवियर अच्छा है तो सही है, लेकिन मैं लिमिटिंग बिलीफ की बात कर रहा हूँ, तो सब धीरे धीरे इन्फ्यूज़ होने लगता है आप में। वहाँ से सब बिलीफ आते हैं जो नेगेटिव हुए तो। और कभी कभी होता है पास्ट इवेंट कुछ ऐसा रहा, बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ये सब रहा, नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा, तो फिर दिमाग में बैठ जाता है बचपन से ही। और जितनी जल्दी इस पे काम करके इन सब चीज़ों को, बिलीफ को हटाया जाए, उतना ही अच्छा है। क्योंकि एक बार फिर वहाँ जहाँ 25 क्रॉस की, 26 क्रॉस की, बहुत लोग तो अवेयर ही नहीं होते हैं, तो उन्हें वो कुछ समझ ही नहीं सकते कि अरे ये क्यों हो रहा है। तो वो वाला केस था कि अरे बस मैं ऐसा ही हूँ तो ऐसा ही हूँ, इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। तो टोटल ज़ीरो अवेयरनेस हो गया। तो अवेयरनेस, इसीलिए मैं हमेशा मेडिटेशन की बात करता हूँ कि वो कीजिएगा तो अपने आप बहुत सी चीज़ें आपको ओपन होने लगेंगी, सब किताब के पन्ने खुलने लगेंगे। तो जहाँ पे आपको जिस प्रॉब्लम के बारे में आप अवेयर भी नहीं ना, वो प्रॉब्लम आपको दिखने लगेगा, वो चीज़।
तो मेडिटेशन अलग है, लेकिन अब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आप वो सब स्टेप कीजिए। तो जैसे ही आपको सोर्स पता चलता है फिर सोर्स पे काम करना पड़ेगा। अब जो भी आपकी लिमिटिंग बिलीफ है, तो थर्ड केस में ये कर सकते हैं, उस चीज़ को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। अचानक से कुछ ख़त्म नहीं किया जा सकता। जो उतने सालों से चली आ रही है, 10, 15, 20, 25, 30, 40 जो भी, तो आप एक नया सेट ऑफ बिलीफ क्रिएट कीजिए कि हाँ वो नेगेटिव था, अब मैं ये पॉजिटिव सेट ऑफ बिलीफ क्रिएट कर रहा हूँ। और फिर उसमें आप रहना चालू कीजिए। रहना मतलब फिर दिन में कभी भी मौका मिले विजुलाइज कीजिए। विजुलाइजेशन तो बहुत ज़रूरी होता है। उस सेट ऑफ बिलीफ को विजुलाइज करना पड़ेगा कि हाँ वो पुराना जो गया, मान लीजिए अगर कोई आदमी किसी चीज़ से अफ्रेड है, डार्क से है, जो भी है, तो आपको फिर उस चीज़ों को हटाना पड़ेगा। और फिर ये कि नहीं अब मैं डरता नहीं, डार्क से नहीं डरता। बहुत लोगों को पानी से डर लगता है, उस तरह का ऊंचाई से डर। तो जो भी आपका अपना अपना है, उससे क्या होगा, ये तो वैसे भी जैसे ही इस पर आप काम कीजिएगा, जैसे ही आप इस पर कंट्रोल कीजिएगा, फिर जो जिसको विक्ट्री होती है, विक्ट्री आएगी जैसे ही उस चीज़ पे, कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाएगा आपका। तो ये भी एक रीज़न होता है कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। तो दिन भर में थ्रू आउट आप उस पर आई, कीप एन आई, ये जो बोला जाता है। और जैसे ही आप चालू कीजिएगा, ऑफ कोर्स जो ओल्ड बिलीफ होगा आपका वो अटैक करेगा, क्योंकि दिमाग के पीछे होता है सबकॉन्शियस माइंड में, और वो दिमाग इसी चीज़ के लिए तैयार होता है कि अरे ये तो बदल रहा है तो सेना में खलबली मच जाती है, तो इसको रोकना पड़ेगा। तो आपको उस चीज़ के लिए अवेयर होना है और तैयार रहिए कि जैसे ही लगे कि जैसे ही दिमाग बोले कि अरे नहीं नहीं तुम चेंज हो रहे हो, चेंज नहीं होना चाहिए, तो आप इसको एक्नॉलेज कीजिए और उसको हटा दीजिए उसको। तो नया जो सेट है, रूल्स है, बिलीफ है, उस पर फोकस कीजिए आप अपना। और फिर धीरे धीरे देखिएगा 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ में वो प्रॉपर वो चेंजेस आने लगेंगी आपकी। फिर आपको लगेगा कि फिर आपको दिखने लगेगा, रोशनी होती है जो। अब जैसे आपने ये सुना होगा कि बोला जाता है आई कैन, आई कैंट, कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, दोनों सिचुएशन में क्या आप राइट हैं। उसी तरह ये बिलीफ जो है, आई बिलीव, आई डोंट बिलीव, दोनों सिचुएशन में क्या है आप राइट हैं। तो अब ये आपका दायित्व बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आखिर ये जो बिलीफ है ये कितने, कहाँ तक मुझे रोक रहा है। वो डिग्री होती है। फिर तो बहुत हल्का है तो फिर कुछ ज़्यादा, अगर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है तो फिर बात अलग हो जाती है। तो फिर आप उसके सहारे उसको कैरी कर सकते हैं ज़िंदगी भर। लेकिन अगर कुछ है वो प्रॉपर एकदम इम्पैक्ट डाल रहा है कि नहीं, अगर इस बिलीफ को हटाया नहीं गया तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा जहाँ तक मुझे पहुँचना है, तो फिर उस केस में आपको इस पर काम करना पड़ेगा। इसमें एक टेक्निक होती है जिसको मॉर्टी लिफ को बोला जाता है, मेथड। तो उस पर मैं, वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें मैं डिटेल में भी बताऊंगा कुछ और एग्जांपल के साथ। तो जैसे मेरे ज़्यादातर रहते हैं वो इस टाइप से मैं बनाता हूँ, एपिसोड 1, 2 करके। तो इसमें एपिसोड 1 है, कुछ दिन के बाद मैं फिर वो उस मेथड के बारे में बात करूँगा। और अगला वीडियो मेरा सन गेजिंग का आने वाला है। वो बाहर पीछे पहाड़ है, यहाँ पे लोन माउंटेन नाम ही है, तो वहाँ पे मैं सन गेजिंग का वीडियो 2-3 दिन में बनाऊँगा, सुबह में सनराइज़ के समय। चलिए फिर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। देखिए कहीं मैंने पढ़ा था, बोलना पड़ता है सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा कुछ प्रूवन फैक्ट रहा है। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ये भी लिखिए कि फॉलो किया जा रहा है, या मेरे पहले वीडियोस देखे, क्या कुछ फॉलो किए, उसका रिज़ल्ट क्या है, इस टाइप से, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। अब जो मैं बात करता हूँ, मेरा जो चैनल है वो थ्योरी वाला नहीं है, एप्लीकेशन है। मैं डायरेक्ट इसीलिए बोलता हूँ, टू द पॉइंट, स्ट्रेट टू द पॉइंट, फिर उसका आपको रिज़ल्ट आएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सूरज के साथ। ओम।